अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में और रॉबिनहुड के बाद। आपको याद होगा मैंने रॉबिनहुड के ऊपर वीडियो बनाई थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा वैलेट है जिसके पास 36 ट्रिलियन कॉइन अपने वैलेट के अंदर मौजूद है और ये एक बहुत बड़ी होल्डिंग है रॉबिनहुड के ऊपर। और इस वक्त मैं आपको कौन कौन से एक्सचेंज के बारे में बताऊं जिसके अंदर एक अनलिमिटेड सी होल्डिंग वेल्स की तरफ से उस एक्सचेंज के अंदर की गई है। इसीलिए तो नहीं ना वो आप लोगों को अकाउंट बनाने पे वेरीफाई करने पे आपको शिबा इनू कॉइन एज अ गिफ्ट देते हैं। उनको पता है कि भाई दुनिया पसंद करती है शिबा इनू कॉइन को, तो रिवार्ड के तौर पर भी शिबा इनू दो। कोई 500 USD का दे रहा है, कोई 100 USD रिवार्ड दे रहा है आप लोगों को। तो ये चीज़ें हम लोग को डिफरेंट एक्सचेंज का देखने को मिलती हैं। रॉबिनहुड एक बड़ी क्लास की जो है वो एक्सचेंज है और वर्ल्ड वाइड बड़ी मशहूर है और बहुत लिमिटेड से कॉइन्स आप लोगों को रॉबिनहुड के ऊपर मिलते हैं। तो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को बड़ी तरद्दुद के बाद, बड़ी मुशक्क़त के बाद लिस्ट किया गया था पब्लिक डिमांड के ऊपर कि इसको लिस्ट करो। और यहाँ पर एक बड़े वेल्स ने 36 ट्रिलियन तक अपना एक वैलेट रखा हुआ है और उन्होंने दोबारा परचेजिंग पिछले दिनों में की थी जब 882 के ऊपर जो है वो शिबा इनू आ गया था और उसने दोबारा एक और परचेजिंग 600 जो है वो 255 बिलियन कॉइन्स की जो है वो की थी और दोबारा अपने वैलेट के अंदर वो गेन किया। अब जो चीज़ हुई है जो आप लोगों से शेयर करनी है कि जस्ट इन 24 आवर दोबारा से बुलिश देखने को मिला। एक हैवी बुलिश आया, थोड़ी सी वीक का एक कैंडल बड़ी बनी। आज की कैंडल जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड सी है, ग्रीन रेड जो है वो दोनों साइड चल रही है। तो देखते हैं रेड होती है ग्रीन होती है, तो ये अहम पॉइंट है। थोड़ी सी रेड ही चल रही है तकरीबन। तो जो बड़ी कैंडल बनी थी वो 986.90 तक जो है वो गई थी, यानी कि एक अच्छा खासा बुलिश दिया, लाइक 5 से 6% बुलिश दिया। तो इस सिनेरियो के अंदर जो बड़े वेल ने जो परचेजिंग की है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना। आप अक्सर कहते हो कि यार वो हवाला भी दिया करो, तो OXEF इस तरह का उसका जो है वो वैलिड एड्रेस है शुरू में, उसको जो है वो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 606 बिलियन कॉइन्स की परचेजिंग की गई है और तकरीबन $6 मिलियन की ये परचेजिंग है। इसके पहले उस बंदे ने $5 मिलियन की जो है वो परचेजिंग की थी, उससे पहले 4 मिलियन की परचेजिंग की थी। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को, आप लोग कहेंगे हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा। आप लोग ये चीज़ें देखें कि यार इसके अंदर हम लोग इसको फ्रॉड कह रहे हैं, हम लोग इसको स्कैम कह रहे हैं, हम कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं देगा। तो ये बड़े बड़े वेल्स क्यों इसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोग $10-20 भी इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं, ठीक है। लोग हम लोगों को ये बताते हो भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करना, नुकसान होगा, ये होगा। हमारी इन्वेस्टमेंट $20-30 ही है, $50 ही है। और लेकिन हमारा जो शोर शराबा है ना वो ऐसा है कि पता नहीं हम लोगों ने एथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, हमने एथेरियम लिए हुए हैं बड़ी तादाद में, हमने बिटकॉइन लिए हुए हैं, उस तरह की वैल्यू हमने शिबा इनू के अंदर ऐड की हुई है। जिन लोगों ने ऐड की हुई है उनका कोई शोर नहीं है, ठीक है। तो ये लोग क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, या उनको नहीं पता कि हमारा पैसा डूब सकता है, नुकसान में जा सकता है? ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उनकी सोच अलग है, उनका माइंड सेट अलग है। उनको पता है कि भाई ये वो प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने एक टाइम में एक बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, एक बड़ा बुलिश हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिल गया, हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिलेगा और हम लोग बीच में से अपना पैसा निकालते जाएंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, यानी कि वो मिलियंस लगाते हैं और मिलियंस ही वो बनाते हैं मार्केट से, ठीक है। क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, हमारा प्रॉफिट थोड़ा लगता है और हम लोग पैनिक भी उससे डबल हो जाते हैं कि पता नहीं हम लोग कितना पैसा लगा कर बैठे हुए। तो बेसिकली ये अब माइंडसेट अपने माइंड में बनाएं कि ये क्या चीज़ है। कोई बंदा 36 ट्रिलियन कॉइन्स को होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई 42 ट्रिलियन कॉइन्स को होल्ड बैठा हुआ है, कोई 6 ट्रिलियन कॉइन्स को होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई 5 ट्रिलियन को, 1 ट्रिलियन, कोई 100 मिलियन कॉइन्स को, कोई 100 बिलियन कॉइन्स को होल्ड करके बैठा। मैं आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ बताऊँ, आप खुद डाटा जाके चेक कर सकते हैं। होल्डिंग के अंदर देखें लोगों के पास कितनी बड़ी तादाद में कॉइन्स है और ये कोई उनकी अपनी टीम के बंदे नहीं है, अपनी टीम के मेंबर्स नहीं है और अभी तक इसको कोई भी क्लियर नहीं कर रहा। सब पब्लिक फिगर है, सब एथेरियम वेल्स हैं जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। एक एथेरियम की बड़ी बाइंग है, ठीक है, वो भी उसने तकरीबन जो है वो सेल करके बर्निंग में डाल दी थी, ठीक है। बर्निंग में डाल दिया, अभी तक बर्निंग में। अभी मेन नेट इनका एक्टिव होगा, काम करेगा, बर्निंग मैकेनिज्म साथ लगेगा, पोर्टल लगेगा, उसके साथ साथ जो है वो आप लोग जो जो सेल करेंगे कुछ परसेंटेज बर्न वैलेट में चली जाएगी, कुछ परसेंटेज वापस सप्लाई में चली जाएगी। और ये स्ट्रैटेजी इनको सालों साल जो है वो करना पड़ेगी, यानी कि तकरीबन 4 से 5 साल, 5-6 साल इनको लग जाएंगे उस ज़ीरो की लिमिट को ख़त्म करने में, ठीक है। तो ये अपना माइंड सेट एक जो है वो देखें। एक बड़ा बुलिश देखने को मिला, इसमें $6 मिलियन की परचेजिंग हुई है। एक बड़े वेल ने परचेजिंग किया, दोबारा से अपने वैलेट के अंदर ऐड की। ये रॉबिनहुड के ऊपर नहीं है, ये किसी और एक्सचेंज के ऊपर है, ठीक है। और ये एक बड़ी उस एक्सचेंज के ऊपर एक सेकंड नंबर पर बड़ी परचेजिंग है।
जो हुई है। तो एक्सचेंजेस भी इन बड़े वेल्स को अपनी एक्सचेंज से बाहर जाने पे जो है वो खुश नहीं होते, वो उनकी कोशिश होती है कि वेल्स को खुशी रखें और अपने एक्टिव रखें, वो रिवार्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें देते रहते हैं इनको, ठीक है। तो ये वेल्स की स्ट्रैटेजी है। क्यों भाई इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, आपको क्या इसके अंदर फ़ायदा है, क्या कुछ होगा आपके लिए? तो वो प्रॉफिट बना रहे हैं, बुलिश आता है, प्रॉफिट निकालते हैं, फिर मार्केट को गिराते हैं। इस तरह कर करके इन लोगों ने बहुत प्रॉफिट बनाया, बहुत पैसा बनाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मार्केट वो आगे जाती है, खुश होते हैं, मार्केट नीचे आए तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये माइंडसेट की गेम है सारी, ये सारी माइंडसेट की गेम है कि जिन लोगों को बहुत पता है, बहुत नॉलेज है, वो लाखों करोड़ों लगा कर भी टेंशन में नहीं है, और जिन लोगों को पता ही कुछ नहीं है वो थोड़े से पैसे लगा कर भी इतना परेशान हुए, अपना खून जलाते हैं, अपनी सेहत को ख़राब करते हैं, अपने सेहत के साथ खेलते हैं, और अपने माइंड को भी वो शांत नहीं रहने देते और परेशान होते रहते। सबसे बात है कुछ लोग अपनी जमा पूंजी लगा के बैठ जाते हैं, जो इंतहाई बड़ी बेवकूफ़ी है। हमेशा ऐसी रकम को लगाना चाहिए जिसके लॉस होने से आपको नुकसान ना हो, आपको कोई जो है वो आपके ऊपर कोई आए ना इस तरह की चीज़ कि ओ माय गॉड मैंने सारी। ऐसे लोग हैं, मैं आपको कल की बात बता दूँ कि एक बंदा उसने 15-20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट करने के बाद अब वो ऐसी एक्सचेंज के अंदर गया हुआ था, उन्होंने उनका अकाउंट ही फ्रीज़ कर दिया। अब वो बंदा क्या करे वहाँ पर, कि आपको पहले ये चेक कर लेना चाहिए था कि मैं जिस एक्सचेंज के अंदर पैसा लगा रहा हूँ वो एक्सचेंज कोई बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है, कोई लोकल एक्सचेंज है, USDTX इस तरह की कोई एक्सचेंज। तो उसने मुझे लिंक भेजा, ठीक है, और मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मैंने तो उसको बोला भाई ये तो कोई लोकल एक्सचेंज है, यहाँ पर तो फ्रीज़ हो गया। उन्होंने कहा यार ये कैसे फ्रीज़ हो सकता है, मैंने ट्रांसफ़र किया बाइनेंस के अंदर और वहाँ पे पैसे बाइनेंस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिली, मैं बाइनेंस पर ट्रांसफ़र कर रहा, हो नहीं रहे। मैंने कहा भाई ब्लॉकचेन एड्रेस होता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में सेंड करो, क्यों नहीं होंगे। तो मैंने वो जब वेबसाइट चेक की, वो एक्सचेंज है, उसकी तो ऑफिशियल ऐप भी नहीं है, वो एक वेबसाइट है, ठीक है, और वेबसाइट के अंदर उस बंदे ने एड्रेस के ऊपर पैसे लगाए, वो पैसा अब निकल नहीं रहा, और वो अब ज़ाया ही है, वो कैसे निकलेगा। मैंने तो उसको बहुत चेक किया, बहुत उसको जो है ना मैंने देखने की कोशिश की कि क्या इसका चक्कर है, कैसे इसको ठीक करूँ। लेकिन एक चीज़ है ही जो है वो स्कैम, उसको अब कैसे क्लियर। अब उनके हाथ में पैसा आ गया, उन्होंने अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर दिया। अब उन्होंने क्या कि अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो इतने % फ़ीस आप लोग जो है वो साथ पे करो, यानी कि 10% अपनी पूरी रकम का 10% बीच में ऐड करें। देखें हमारे यहाँ पर जो है जब आप कहीं जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी फ़ीस कट जाती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं आप फ़ीस ऐड करें। ये कौन सी भाई वेबसाइट है जिसमें वो कह रहे हैं कि बाहर से फीस ऐड करो, यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र आप लोग इजीली कर सकते हो। ये क्या चीज़ हुई भाई। तो भाई इस तरह के स्कैम्स होते रहते हैं। तो शिबा इनू कॉइन के अंदर जब बड़े बड़े वेल्स आते हैं बड़ी बड़ी, और ये भी है कि अपनी एक्सचेंज देखें, बड़ी बड़ी अच्छी एक्सचेंज के अंदर जो है वो अपनी एंट्री लें, ये बड़े चक्कर होते हैं। तो भाई ये आपको बताना था, ये चक्कर है। और शिबा इनू कॉइन भाई बुल रन इज़ कमिंग, बस देखते जाएं होता है क्या। हम तो भाई अब इसी के चक्कर में है, हम ना कल की सोचते हैं ना परसों की सोचते हैं, हम सोच रहे हैं अब जनाब 1-1.5 साल की कि ये जो 16 मंथ आगे आने वाले हैं ना हालविंग पीरियड के बाद, ये बड़े दमदार होने वाले हैं। हमने इसको जो है वो टैकल करना है और प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। तो ये भी चीज़ें नहीं मुझे जस्ट नेक्स्ट में मैं दोबारा के बहुत से क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।